नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी का बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी की क्लास में मैं प्राध्यापक डॉक्टर वड़चकर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अब तक यानी 12वीं कक्षा तक जो पाठ्यक्रम देखा है, सुना है, पढ़ा है, ये उसका अध्ययन किया है। उस अध्ययन में और ये प्रथम वर्ष के अध्ययन के अंतर्गत थोड़ा फर्क है, क्योंकि अब तक जो हमने उत्तर लिखे हैं प्रश्नों के कुछ 10-12 पंक्तियों के अंतर्गत लिखे हैं, बल्कि अब यहीं पे किसी एक कविता के ऊपर 15 अंक का प्रश्न होता है। किसी एक पाठ्यक्रम के कहानी के अंतर्गत कहानी के ऊपर 15 अंक का प्रश्न को लिखना होता है। तो डर यही रहता है कि प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्रवेश करने के बाद कि 15 अंक का एक प्रश्न है, कितना लिखना पड़ेगा, क्या होगा उसमें। लेकिन जब हम उत्तर लिखते हैं प्रश्न का, तो उस वक्त उसमें लेखक परिचय के बाद उस कहानी की मूल संवेदना के बाद उस कहानी के अंतर्गत की जो थीम पात्रों के द्वारा बतलाई गई है, उसका आलोचनात्मक लेखन वहीं पे करना होता है कि आपको क्या लगता है उस कहानी के बारे में। युवा इस ढंग से उत्तरों को लिखना होता है। और ऐसा ही कुछ पाठ्यक्रम शायद हमें बीए प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष और बीएससी प्रथम वर्ष द्वितीय भाषा के रूप में रखा गया है। हम फिर से आप सभी को 12वीं कक्षा पास होने की बधाई देते हैं, और बधाई के बाद कैलाशवासी रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय सोनपेट जिला परभणी में मैं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वनिता कुलकर्णी, प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत सातपुते जी और मैं प्राध्यापक डॉक्टर वड़चकर शिवाजी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और स्वागत करने के बाद हम अपने विषय के और मुड़ते हैं, चलते हैं। भैया, द्वितीय भाषा आपको 2 साल के लिए है। बीए प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष और बीएससी प्रथम वर्ष। इस वर्ष द्वितीय भाषा, जिसे हम अंग्रेजी के अंतर्गत शॉर्टकट में SL कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज, जिसका अध्यापन का कार्य मेरी ओर है, और द्वितीय वर्ष के अंतर्गत का अध्यापन का कार्य डॉक्टर वनिता कुलकर्णी जी की ओर है। इस वर्ष आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल मिलाकर मुझे लगता है कि दोनों सत्रों के अंतर्गत प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र ने प्रथम सेमिस्टर और द्वितीय सेमिस्टर के अंतर्गत कुल मिलाकर आपको 12 कहानियां और 12 कविताएं हैं। इन 12 कहानियों के अंतर्गत और 12 कविताओं के अंतर्गत क्या है, इसके पहले हमें कहानी किसे कहा जाता है ये देखना अनिवार्य होता है, और कब से चल रही है ये परंपरा कहानी की। मुझे लगता है कि अपने परिवार के अंतर्गत के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति को मनुष्य की अनादि काल से लेकर मानते हैं।
जब हम पढ़े लिखे नहीं थे या पूर्वज हमारे पढ़े लिखे नहीं थे तो भी मनुष्य कुछ गोष्ठियाँ संगोष्ठियाँ किया करता था। और ये विधा, ये जो प्रकार है कहानी का, विधा यानी प्रकार, ये जो प्रकार है कहानी का वह हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही नहीं बल्कि मराठी साहित्य के अंतर्गत बहुत प्रसिद्ध ऐसी विधा है, लोकप्रिय ऐसी विधा है। किंतु हिंदी की पुरानी कहानियों के अंतर्गत तत्कालीन सामाजिक विषमताओं के संघर्ष में व्यक्ति के जीवन संघर्ष को विविध प्रकार से चित्रित करने का काम कहानियों के अंतर्गत होता था। या मानवीय जीवन के संघर्ष को विविध प्रकार के चित्रण के द्वारा चित्रित करने का काम और सामाजिक मानव को निर्माण करने का काम प्रारंभिक कहानियों के अंतर्गत हुआ है। कहानी ने कहना और सुनना। फिर प्रश्न यहीं पे उपस्थित होता है कि भाई कहानियों की निर्मित कब से है, प्रारंभ कब से है। कहानी अनादिकाल से है, बल्कि लिखित स्वरूप में हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल यानी 1900 से लेकर कहानियों का लेखन होता रहा है। अलग अलग विषय कहानियों के लिए, अलग विषयों को लेकर या अनेक बातों को लेकर कहानियों का लेखन यहीं पे होता है। लेकिन कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या है या मूल उद्देश्य क्या है? तो कहानियों का मुख्य उद्देश्य मुझे लगता है कि मानव को गढ़ने का प्रयास किया जाए। मानव को गढ़ने के लिए मानव को पूरी तरह से सामाजिक दृष्टिकोण से बनवाने का काम कहानियों के द्वारा होता है। फिर वो सवाल उपस्थित होता है कि भाई मानव को गढ़ने का या निर्माण करने का काम कहानी कैसे करेगी? हाँ, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मनुष्य अपने परिवार में जन्म लेता है। अपने परिवार में जन्म लेने के बाद समाज के अंतर्गत उसे रहना कैसा है, समाज के साथ व्यवहार उसे कैसा करना है, ये कहानियों के द्वारा पढ़कर या उसे सुनकर आत्मसात करके मनुष्य जीवन जीता है। किंतु अब बात ऐसी है कि ये प्रारंभिक कहानियाँ ही कब तक चलेगी? प्रारंभिक कहानियों के अंतर्गत मानव को निर्माण करने की कोशिश है, संकल्पना है। और अभी वर्तमान समय के अंतर्गत की जो कहानियाँ हैं वो वर्तमान समय के अंतर्गत की कहानियाँ वर्तमान समय के संघर्ष को लेकर या वर्तमान समय के समस्याओं को लेकर चलती है। फिर वर्तमान समय के अंतर्गत कौन सी समस्या है? भैया वर्तमान समाज के अंतर्गत तो आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है, वैचारिक समस्या है, सांस्कृतिक संघर्ष है, सांसारिक संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष है। ये उभरते हुए नए मानवीय संबंधों को मूल्यों के विघटन तथा प्रतिदिन घटने वाली नई घटनाएं जो है उन सभी घटनाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से चित्रित करने का काम वर्तमान समय के अंतर्गत की कहानियों के अंतर्गत है। वर्तमान समय को तो हम जानते हैं, वर्तमान यानी फिलहाल जो शुरू है, तत्काल, इसे हम वर्तमान कहते हैं। और इसी वर्तमान समय के अंतर्गत की कहानियों के अंतर्गत जो विषय लिए जाते हैं वे विषय कौन से हैं? आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, वैचारिक समस्या, सांस्कारिक संघर्ष, निभरते हुए निर्माण होते हुए मानवीय मूल्य, मानवीय संबंध। ये मानवीय संबंधों का जो घटता हुआ मूल्य है, उन्हीं मूल्यों को लेकर यहीं पे इस भूतल के ऊपर निर्माण होने वाली जो समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को लेकर कहानियों का लेखन यहीं पे होता है। इसमें समाज के हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र, हर एक जगह, हर एक व्यक्ति की समस्या
हर एक प्रकार के पात्रों का चित्रण किया जाता है। ऐसी हमें कुछ कुल मिलाकर दोनों सत्रों के अंतर्गत यानी दोनों सेमिस्टर के अंतर्गत 12 कहानियां हैं। उस 12 कहानियों के अंतर्गत बहुत बारीकी से कोशिश करके स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल ने, हिंदी अध्ययन मंडल ने कहानियों को चुनने का काम किया है। सो उन कहानियों को हम देखने का प्रयास इस सत्र के अंतर्गत करेंगे।